बच्चों, आज मैं आपको ग्रामर की तरफ ले जाऊंगा और बेसिक ग्रामर में आपको आज समझाऊंगा ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। अक्सर बच्चे ग्रामर में बहुत कमज़ोर होते हैं और ग्रामर की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं आपको बात बताऊंगा कवायद उर्दू। कवायद उर्दू क्या हो गया है या ज़बान और बोली क्या हो गई है। तो कवायद उर्दू के अगर हम बताएंगे, कवायद एक कायदा की जमा है, लिहाजा उर्दू ज़बान को सही बोलने, सही लिखने और समझने के लिए जो उसूल मरतब किए गए हैं इनको कवायद उर्दू कहते हैं। हाँ, उर्दू एक ज़बान है, इसको सही तरह से बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे उसूल, जिसको प्रिंसिपल्स बोलते हैं, कवायद बोलते हैं, मरतब किए गए हैं, इन्हीं को हम कवायद बोलते हैं। अब आपको बताऊंगा मैं ज़बान या बोली क्या हो गई है। ज़बान या बोली वो है जिसके ज़रिए से इंसान अपने दिल का मतलब जाहिर कर सके। हाँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मुझे भूख लग गई है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे भूख लग गई है, अपनी ज़बान का सहारा लेता हूँ। अगर हम बोली की बात करेंगे तो कोई और पंजाबी आएगा यहाँ, तेलुगु आएगा यहाँ, और कोई आएगा, उसकी ज़बान हमें समझ नहीं आएगी, वो अपनी ज़बान में बोलेगा। या कोई ऐसा शख्स इसकी ज़बान भी नहीं होती है, वो इशारों में बोलता है या अपनी कुछ लैंग्वेज में बोलता है, और जो पर्टिकुलर एरिया में ज़बान चलती है उसको बोली हम कहेंगे, और जो एक वास्ट एरिया में चलती है उसको ज़बान बोलते हैं। और बोली रजिस्टर्ड नहीं होती है, और जो ज़बान होती है वो रजिस्टर्ड होती है। ज़बान या बोली वो है जिसके ज़रिए से इंसान अपने दिल का मतलब ज़ाहिर कर सके। अब यहाँ ज़बान भी वही काम करती है और बोली भी वही काम करती है, अपने दिल का मतलब ज़ाहिर कर सकता है, इसके दिल क्या चाहता है। इज़हार मतलब के दो तरीके हैं। अब इसके दो तरीके हैं, तकरीर और तहरीर। तकरीर वो ज़बान जो बोली जाए, तकरीर इससे कहते हैं जो ज़बान बोली जाए, मुँह से जो बोली जाए, और तहरीर इंसान मुँह के बगैर जो लिखे, जो इंसान लिखे, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें भी दो तरह की चीज़ें आती हैं, लफ्ज़, कलिमा या लफ्ज़। जो हम मुँह से बोलते हैं इसको लफ्ज़ कहते हैं। फिर लफ्ज़ भी दो तरह का होता है, कलिमा या मुहमिल। अब हम लफ्ज़ की इस बात करेंगे, वैसे मैं आपको बताऊंगा कलिमा जो है ये बामनी लफ्ज़, जो भी हम किसी गुफ्तगू में करेंगे, आवाज़ गुफ्तगू की, तो हम कलिमा ही बोलते हैं, हम मुहमिल नहीं बोलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है कलिमा लफ्ज़। अब लफ्ज़ जो बताऊँगा, जो बात हमारे मुँह से निकलती है इसे लफ्ज़ कहते हैं। जो भी हम कहेंगे, मुँह से बोलेंगे, कुछ भी जो बोलेंगे उसको हम लफ्ज़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लफ्ज़ बोलेंगे। पूरा कलिमा अल्फाज की मदद से और अल्फाज हरूफ की मदद से बनते हैं। पूरा कलिमा जो हम कोई भी कलाम करते हैं अपने मुंह से, इसको हम कलिमा ही कहेंगे, लफ्ज़ बोलेंगे, हम इसको कलिमा बोलेंगे, कलाम बोलेंगे। इसने कलाम किया है, कहते हैं कि जो बात हमारे मुंह से निकलते हैं इसे कलिमा लफ्ज़ कहते हैं,
पूरा कलिमा अल्फाज की मदद से, जो पूरा कलिमा होता है अल्फाज की मदद से बनता है और अल्फाज हरूफ की मदद से बनते हैं। कई अल्फाज के मिलने से जुमला बनता है। अब बहुत सारे अल्फाज जब मिलते हैं तो क्या बनता है? जुमला बनता है। अब यहाँ पर लफ्ज़ है, इसके दो बेटे निकलते हैं, कलिमा और मुहमिल। और कलिमा जो है ये मौजू अल्फाज जो हैं इनको हम कलिमा कहेंगे, और जिनके कुछ मानी न हो उसका मुहमिल कहेंगे। इसी तरह ये मैंने लिखा मेरे कलिमा। कलिमा वो लफ्ज़ है जिसके कुछ माने हों। कलिमा वो लफ्ज़ जिसके कुछ माने हों, जैसे रोटी, सड़क, खाना वगैरह। अब मुहमिल क्या है? वो लफ्ज़ जिसके कुछ माने न हों, जैसे वोटी, वडक, वाना वगैरह। जैसे रोटी, वोटी है, रोटी कलिमा है, वोटी मुहमिल है। सड़क कलिमा है, वडक मुहमिल है। खाना कलिमा है, वाना मुहमिल है वगैरह वगैरह। अक्सर कलिमों के साथ बामाने लफ्ज़ भी बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं, मगर इनके माने से गरज नहीं होती। ऐसे अल्फाज को ताबिया मुहमिल कहते हैं। अक्सर कलिमों के साथ जो हम कलिमा बोलते हैं, इनके साथ बामाने लफ्ज़ बोलचाल में आते हैं, मगर इनसे में कोई मतलब नहीं होता है। इनको ताबिया मुहमिल कहते हैं। जैसे बातचीत, हम बातचीत करेंगे, बात करेंगे, चीत ये भी मिला है। रोना दूना वगैरह, इनमें चीत दूना ताबिया मुहमिल है। ये ताबिया मुहमिल है, मतलब इसके साथ अटैच रहते हैं। बामाने कलमे दूसरे कलमे के बाद आए। अगर बामाने कलमे दूसरे कलमे के बाद आए और इस बामाने कलमे के माने से कुछ गरज हो तो इसको ताबिया मौजू कहेंगे। तब इसको ताबिया मुहमिल नहीं कहेंगे, तब ताबिया मौजू कहेंगे, क्योंकि इससे कुछ मतलब हमें आता है। मसलन दौड़ धूप, हम दौड़ धूप करेंगे, दौड़ करेंगे लेकिन धूप नहीं बनेंगे। दौड़ धूप, दौड़ मतलब कोशिश करना। चाल डाल, इसका चाल चलन कैसा है, इसकी चाल डाल कैसी है, इसका हुलिया कैसा है वगैरह। तो इन में धूप और डाल ताबिया मौजू हैं। तो मैं लुन शबीर, PhD इन साइकोलॉजी, आज आपको ये पढ़ा रहा था, और MA उर्दू भी मैंने किया है। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझें और सब्सक्राइब करें इसको, मेरे चैनल को, और आगे शेयर भी करेंगे। इंशाल्लाह आगे बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। शुक्रिया।